students, today we'll be doing the last sum for this chapter. It is not an easy sum, it's a comprehensive sum. Please mark this sum as important. बोर्ड एग्जाम में जाने के पहले वाले दिन ये वाला सम जरूर करके जाना. इस सम के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सो चलते हैं आज वृशाली और लीना के पास. अपर्णा नया पार्टनर है. दिस सम इज पेज नंबर 164, सम नंबर 6. उसमें गुडविल केस 1 नहीं चल रहा है, टाइप 1 ही है. इसमें दे हैव आस्क्ड टू एडजस्ट द पार्टनर्स कैपिटल इन द न्यू रेशियो. ये हमने लास्ट टाइम का जो सम था उसमें भी देखा था. इस सम के अंदर भी आप देखना कि हाउ विल यू फाइंड आउट द न्यू रेशियो एंड हाउ विल यू एडजस्ट द कैपिटल्स. अदर देन दैट इस सम के अंदर आरडीडी का एडजस्टमेंट है जो कोई और सम में नहीं मिला. तो आरडीडी को भी आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है. तो लेट अस सी हाउ वी विल डू दैट. देन बिल रिसीवेबल के अंदर डिस्काउंट में है, तो हाउ विल यू डू दैट वो भी आप देखोगे इस सम में. जनरल रिजर्व है जो पार्टनर्स में बांटना है. ऑल इन होल दिस इज अ गुड सम. सो डू दिस सम केयरफुली. आई हैव मार्क्ड रेड. डू केयरफुली. इट मीन्स आपको संभाल के सम करना है. तो जहां मेरा स्टार मार्क वाला सम रहेगा तो आप ध्यान देना कि ये आपको बोर्ड एग्जाम के पहले वाले दिन आप करके जाओ. आपका पूरा चैप्टर उसमें कवर्ड है. कीप योर लाइन्स डाउन एंड वी विल डू इट फास्ट. एंड ध्यान से करना. ऑल द बेस्ट. स्टार्ट करते हैं हम हमारा अभी एडमिशन के चैप्टर का लास्ट सम मेरे यूट्यूब वीडियो के लिए. दैट इज पेज नंबर 164, sum number 6. Mark this sum as important. Do it before the exam. Important mark कर दो. एग्जाम के पहले दिन ये करके जाना. इसके अंदर काफी एडजस्टमेंट्स है जो और कोई सम में नहीं है. दिस इज अ लिटिल टफ सम, सो डू इट केयरफुली. ओके, तो वी विल जस्ट रिवाइज सिंस द लास्ट सम. विल रिवाइज रूल नंबर 1 एडमिशन चैप्टर में. एसेट्स में से जितने भी आइटम्स है आप बैलेंस शीट के में एसेट में ट्रांसफर करोगे. लायबिलिटी ट्रांसफर टू लायबिलिटीज. डोंट ट्रांसफर 2 आइटम्स, पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व दोनों है इस सम में, वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. दैट वाज रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 और 3 इज फॉर एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट में रूल नंबर 2 है कि देखना है पहले से ही कि कैप इसमें गुडविल कौन सा इसमें है. इन दिस some they have not mentioned anything about goodwill. So when it is not mentioned, you are free. It is good. आपको काम कम है, नहीं तो आपको देखना है कि ये केस 1 है, 2 है या 3 है. तो वैसे आपको ध्यान में रखना होता है. और 3 रूल नंबर 3 एडजस्टमेंट्स 2 जगह जाएगा. रूल नंबर 3 इज फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट, इनकम एंड गेन, क्रेडिट. Start transferring. Let us start to transfer. In this sum, children, you will pay attention. There is the adjustment of capital account of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio. जो हमने मेरे लास्ट वीडियो में जो मैंने किया था, सम नंबर 9 किया था, उसमें भी ये एडजस्टमेंट था. तो वो एडजस्टमेंट हम और एक बार कर रहे हैं. Be adjusted in proportion to the new profit sharing ratio by opening current account of the partners. तो वो वाले सम में लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना था. ये वाले सम में आपको ट्रांसफर करना है इन द करंट अकाउंट. ओके, एंड देन इन दिस सम यू विल ऑल्सो पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू बिल रिसीवेबल का एडजस्टमेंट. ये आसान नहीं है, इस पर ध्यान देना. रेस्ट ऑल आर ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसफरिंग. सबको ट्रांसफर करते हैं. बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे. सब में कैश में कम से कम 4-5 लाइन छोड़ देना. यू फॉर एवरी सम यू कैन लीव 3-4 लाइन्स इन कैश. देन आई लीव 3 लाइन्स. डेटर्स, ये पहला बार है जब आरडीडी आया है सम में. ऑलरेडी इन द एसेट साइड पहले से ही है. डेटर्स लेस आरडीडी लिख दो 1000. डोंट ब्रिंग आउट 30,000, उसको लेके नहीं आना. यू कैन पुट 30,000 ओवर हियर इफ यू फील. बाहर नहीं. लीव 2 लाइन्स एंड देन पुट बिल्डिंग
55,000, machinery 24,000, all inner column. Bill receivable 12,000. So we have finished off with the assets. Assets का हर एक आइटम हमने ट्रांसफर करके हो गया. Now we come on to liabilities. Sundry creditors जाएगा liability साइड में, पार्टनर्स कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, रिजर्व्स को हम बांटेंगे. उसके पहले हमने क्वेश्चन में ये पढ़ा नहीं, लेट अस रीड इट. वृशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स. उनकी रेशियो इक्वल है. दैट मीन्स रेशियो इज 1:1. इक्वल पार्टनर्स मीन्स 1/2, 1/2. And the new partner is Aparna. I hope you have drawn the lines and kept everything ready. Vrishali, Leena, Aparna. Aparna new partner का हमेशा last में ही दिखाना. Okay. So sundry creditors. Let us start transferring. Sundry creditors we will leave around 10 lines. We have so much of lines. Capital and current दोनों आने वाला है क्योंकि ये last adjustment में दिया है opening current account. So leave 10 lines and then write creditors, sundry. Sundry means छोटा मोटा एक्सेट्रा. Sundry creditors इनर कॉलम में डाल देते हैं 90,000. कैपिटल्स 45 and 30. वृशाली by balance brought down 45,000 and 30,000. Then we have got general reserve. General reserve ये accumulated profits है प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है. तो क्या तुम अपर्णा को दोगे? नहीं. ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी ओल्ड पार्टनर्स. 18,000 बांटेंगे इक्वली 9,000 9,000 बाय जनरल रिजर्व. इक्वल बांटेंगे 9,000 9,000. Not for the new partner. So with that we have finished transferring all the items in the balance sheet. Not at all difficult, very easy. But we will do this working and keep now only. ये working अभी से ही करेंगे. Capital account of all the partners be adjusted in the new profit sharing ratio. नया रेशियो अपने को निकालना है. सिर्फ अपर्णा का नया रेशियो दिया रहेगा. अपर्णा will have अपर्णा न्यू पार्टनर का 1/4 है. So let us start with the working of the new ratio. वर्किंग नोट करके लिख देंगे. वर्किंग नोट ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. दिस इज ऑफ वृशाली, लीना, अपर्णा. ओल्ड रेशियो is 1:1. That means 1/2, 1/2. अपर्णा का कुछ भी नहीं. न्यू रेशियो अपर्णा का दिया हुआ है, आपको दिया है वो थर्ड एडजस्टमेंट में 1/4. नाउ हाउ विल यू फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ वृशाली एंड लीना? बैलेंस रेशियो पता करो. बैलेंस हाउ टू फाइंड? 4 - 1. बैलेंस कितना है? 3. 3/4 बच जाता है. सो 3/4 दोनों में डाल दो. 3/4 इंटू द ओल्ड रेशियो इंटू 1/2 इंटू 1/2. What answer do you get? You get 3/8. 3/8. Now this is 1/4. ये 8 है तो यहाँ पर भी 8 आना चाहिए. So how will you make it 8? 4 2s are 1 2s are. So you get 2/8. New ratio मिल गया. Not at all difficult children. The new ratio is 3:3:2. न्यू रेशियो मिल गया. जिसको करना है सैक्रिफाइस रेशियो की वर्किंग वो लोग करे, पर ना करे तो अपना टाइम बचेगा. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो बिकॉज न्यू वन इज कमिंग, द ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट. सो यू हैव सैक्रिफाइस रेशियो. बट ये आप देखोगे वर्किंग करके यू विल गेट इट बैक एज 1/2 and 1/2. So this was the working. The new ratio is over here. Now we can go on to the adjustments. Adjustments पे जाते हैं.
एडजस्टमेंट्स रिमेंबर दो जगह जाएगा, गिव इक्वल इफेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. Let's start with the adjustments of the sum, children. I have done the sum and kept it ready, almost ready, so that there was little space below which is insufficient to come on the screen. पूरा पेज नहीं आ रहा है स्क्रीन में, तो इसलिए मैंने करके रखा. बाद में मैं बुक को शिफ्ट कर दूंगी ऊपर जब मैं यहाँ वर्किंग कर दूंगी. So let us start with the adjustments. I will show you both the effects of debit and credit by the highlighters like I did last time. For debit effect I will use the light green one, and for the effect of credit I will use the dark green highlighter. So let us start with the adjustments. First one, the machinery and building be depreciated by 10%. मशीन और बिल्डिंग दोनों को 10% depreciate करना है. तो मशीन depreciation means वैल्यू उसकी कम हो रही है, सो लेस करेंगे. डेबिट इफेक्ट विल कम, ये नुकसान का आइटम है तो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में. तो जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मशीन का 10% 2400, बिल्डिंग का 10% 5500. ये डेप्रिसिएशन मतलब नुकसान है, कम हो रही है. जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 2400. यहाँ पर लेस करेंगे. दिस द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट. एसेट मतलब डेबिट साइड होती है, ये डेबिट साइड है ये पूरा. वहां पर लेस करने का मतलब है उल्टा, मतलब क्रेडिट करें. बिल्डिंग में भी 5500 लेस करेंगे, 10% उसका 5500 है. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इफेक्ट ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर लेस करने पर हो जाएगा क्रेडिट इफेक्ट. So you can bring it out 49,500, 21,600. So this was the first adjustment का half. There is more उस adjustment में और भी है. Reserve for doubtful debt to be increased by 1,000, by 5,000. तो already we have got RDD for 1,000. वो लोग बोल रहे हैं और 5,000 बढ़ा दो. Is to be increased by 5,000. Now children you should take a note कि यहाँ पर by 5,000 है. ओके मतलब और 5000 से बढ़ाओ. सो वी विल डू इट ओवर हियर. डेटर्स ऑलरेडी यहाँ पर 1000 था, हम और बढ़ा देंगे तो ये लॉस का आइटम है. आरडीडी अपनी बढ़ रही है, न्यू आरडीडी है, सो इट्स अ लॉस. सो डेबिट इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या टू आरडीडी 5000 less new RDD 5000. So already 1 था, it is become more by 5, बाहर आएगा 25,000. I just want to bring to your attention, by chance अगर ये होता, by chance अगर यहाँ पर दिया होता कि reserve for doubtful debt to be increased to 5,000. 2 ये बाई के बदले में अगर 2 होता ना, तो तुम को ये समझना है कि पूरा आरडीडी होना चाहिए 5. अब ऑलरेडी 1 है तो एडजस्टमेंट होता था सिर्फ 4,000 का. समटाइम्स बोर्ड हैज आस्क्ड इट इन दैट वे. एनीवे अभी यहाँ पर इंक्रीज बाय 5,000 है. वी हैव ऑलरेडी डन 5,000 ओवर देयर एंड डेटर्स ऑल्सो 5,000 ओवर हियर. फाइन. Next adjustment, children, pay attention. It is a little tricky adjustment. Bill receivable are taken over by Vrishali, partner है वो Vrishali, at a discount of 10%. तो 10% bill receivable का देखो कितना है, 12,000 का 10% is 1,200. तो वो कम में लेके जा रही है, 12,000 रुपीज नहीं दे रही है, वो लेके जा रही है bill receivable, but she is going to pay 10% less. That is a loss for us. वो 10% अपने को लॉस हो गया. 10% है 1,200, वो जाएगा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1,200. और वो कितना देगी? शी विल गिव 12,000 में से आप माइनस करो. सेकेंड इफेक्ट जाएगा वो रिवैल्यूएशन का यहाँ पर. ओके, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1,200.
टू इफेक्ट्स आई विल शो दैट नाउ ओनली, और वृषाली का बाद में कर लेते हैं. सो जर्नल एंट्री बिल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल लेस डिस्काउंट 10%. अब बिल रिसीवेबल हो गया 12,000 माइनस 1,200. बिल रिसीवेबल इज ओनली ऑफ 10,200. ओके, अब वृषाली 10,800 ही देगी. सो लेस करो बिल रिसीवेबल को, एंड शी इज द रिसीवर. वो लेके जा रही है तो वो रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है ये पार्टनर्स कैपिटल. वृषाली इज द रिसीवर, वृषाली लेके जा रही है. वृषाली अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वृषाली के अकाउंट में डेबिट साइड में वृषाली डेबिट टू बिल रिसीवेबल लेस, बिल अभी खत्म हो जाएगा 0. ओके, यहां पर लेस करने का मतलब इफेक्ट ऑफ क्रेडिट. जब ऐड करते हैं तो इट इज इफेक्ट ऑफ डेबिट. जर्नल एंट्री यहां पर 4 था, 2 एंट्री था, 4 इफेक्ट दिए हमने. फर्स्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1,200, 1,200. नेक्स्ट वृषाली लेके जा रही है, वृषाली अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, या टू बिल रिसीवेबल लेस वृषाली टू ओवर आउटसाइड 0. नाइस एडजस्टमेंट. नेक्स्ट वन, Aparna should bring 60,000 as capital for her 1/4 share in future profit. तो उसका न्यू रेशियो 1/4 है. हमने ऑलरेडी वर्किंग कर चुका है यहाँ पर 1/4 के लिए. ओके, दैट वी हैव डन द न्यू रेशियो वर्किंग. नाउ अपर्णा इज ब्रिंगिंग कैश फॉर कैपिटल. कैश लेके आ रही है. ये 100% एग्जाम में आता ही है, ये हर सम में मिलेगा. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर कैपिटल, पैसा आ रहा है अंदर. कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट मतलब डेबिट इफेक्ट है ये. कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल बाई कैश बैंक में डाल दो, बाई कैश बैंक 60,000. नेक्स्ट फोर्थ, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. ये कभी काम देगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट्स रिमेनिंग. क्लोज करेंगे. क्लोज करने के लिए फर्स्ट क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट. यहाँ पर डेबिट साइड में ही अमाउंट था, यहाँ पर 0 है. एड अप ऑल दीज अमाउंट्स, यू विल गेट 14,100. पूरा लॉस का आइटम्स है. वी आर हैविंग अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. सो 14,100 डाल दो यहाँ पर. पूरा का पूरा लॉस है. लॉस ट्रांसफर करोगे, इक्वल रेशियो दिया है 1:1. लॉस ट्रांसफर टू वृषाली कैपिटल, लीना कैपिटल. अब ये जाएगा, ये बाई में चला गया तो इट विल गो ऑल्सो इनटू जर्नल एंट्री. वृषाली कैपिटल डेबिट, वृषाली डेबिट, लीना कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. आई रिपीट, जर्नल एंट्री वृषाली कैपिटल डेबिट, लीना कैपिटल डेबिट टू revaluation account, to revaluation. This was the debit effect. This is the effect of credit. This is the debit effect. I should have put it by this marker. Okay. Now we come to closing the partner's capital account. But before closing the partner's capital account, children, we have to adjust in the new ratio. Okay. Now we look at that adjustment again. I will read it to you. ये बहुत सम में दिया है. देखो, सम नंबर 6 में है, सम नंबर 7 में है, सम नंबर 9 में है, सम नंबर 5 में बी है, सम नंबर 4 में है. सो यू सी, ये एडजस्टमेंट बार बार आ रही है तो चांसेस है आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं एडजस्टमेंट. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो वो करते हैं. So the working is here, the space. Now I'll bring the page up क्योंकि ये अपना जगह नहीं चाहिए इतना. स्क्रीन में दिखेगा आपको नीचे, मैंने थोड़ा सा किया है. एडजस्ट विद न्यू रेशियो. ऑलवेज टेक द न्यू पार्टनर एज द बेस. नया वाला पार्टनर अपर्णा, कितना रेशियो है उसका? 2/8 है. 2 शेयर्स के लिए कितना ला रही है कैपिटल? 60,000. सो फॉर 2 शेयर्स 60,000, 1 शेयर निकालना हमेशा. 1 share is how much?
that you will get it as 30,000. If one share is 30,000, so now what is the share of the old partners? 3 and 3. 3 shares kitna? 3 shares is of Vrishali, 3 shares, and Leena also 3 shares. कितना मिलेगा? You will get 30,000 into 3 is equal to 90,000. 30,000 into 3 is equal to 90,000. So now you got it. The adjusting of the capital in the new ratio, 3 shares 90, 3 shares 90, और ये लास्ट वाले का, न्यू वाले का 2 shares 60. तो वो हम लिख देंगे पहले से ही. 2 balance brought down 90, 90, 90. This is the adjusting in the new ratio. ये 2 balance हमने अकाउंट को क्लोज नहीं किया है अभी. ओके, विदाउट क्लोजिंग यू गॉट दिस 2 balance 90, 90, 90, 60. Now we will close the partners capital. When you close partners capital, children, this is not there. ये मैंने बाद में लिखा है ये. Okay, this is not there. I'll keep this over here. This is not there. तो अभी ऐड करते हैं 60,000, 97,050 ये टोटल है. ये टोटल है 1,07,850. ये टोटल पहले आया. ये टोटल. इस साइड कम है, इस साइड में कम था, तो ये टोटल को मैंने यहाँ पर लिख दिया. Now you will get the balance. Now we cannot write 2 times balance. Already balance लिख चुका है. Now what they have told in the question, children, remember what they have told. The excess को क्या करने बोला है? By opening current account of the partners. When you how to adjust it? By opening current account. अभी जो आपको बैलेंस मिलेगा वो आप लिखोगे by current account. ये 1,07,850 माइनस ये कर लेना, माइनस 54,000 इफ 3. तो ये 97,050 माइनस 39,000 58,050. दिस विल गो बाय करंट अकाउंट. आई रिपीट, फर्स्ट ओनली क्लोज करने के पहले ही फाइंड आउट द न्यू रेशियो के एडजस्ट एज पर न्यू रेशियो. न्यू रेशियो का वर्किंग हो चुका था. एज पर द न्यू रेशियो दिस इज द कैपिटल में 2 बैलेंस करके लिख दो पहले ही. Now you close the partner's capital. This side is more, this side is more. Put it over here. This amount यहाँ पर डाल दो. This is the balance that you will put current account. All this will go in the balance sheet. Balance sheet में first you will write capital account. Capitals में Vrishali, is 90,000. लीना 90,000. अपर्णा ये एडजस्ट किया हुआ कैपिटल है एज पर न्यू रेशियो 332. देन यू हैव गॉट करंट अकाउंट. 2 पार्टनर लोग का करंट अकाउंट है. करंट अकाउंट, नाउ करंट अकाउंट यूजुअली कम्स ओवर हियर. ओके, तो यहां पर अगर आते हैं तो इट शुड हैव बीन अ बैलेंस ऑफ क्रेडिट. ओके, बट दिस इज गॉट अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट साइड ज्यादा था. ये डेबिट बैलेंस है चिल्ड्रन. यहां पर जब बैलेंस आया हमने यहां डाल दिया. यहां पर जो आया, मैं अगर यहां पर लिखूंगी इट्स अ नेगेटिव बैलेंस. तो यू हैव गॉट 2 चॉइस. ये करंट अकाउंट को आप यहां डाल सकते हैं एसेट साइड में, और यू कैन पुट इट इन द लायबिलिटी साइड एज माइनस. सो आई एम पुटिंग इट इन द लायबिलिटी साइड एज माइनस. दूसरा ऑप्शन है यू कैन पुट इन द एसेट साइड. I have less space over here, so I am putting it over here. Vrishali, ये माइनस का अमाउंट है, so I am putting it in bracket 53850 and Leena 58050. ऑप्शन दूसरा क्या था? You could put this both amount over here in the asset side, तो माइनस करने की जरूरत नहीं थी. ब्रिंग दिस अमाउंट आउटसाइड. क्रेडिटर्स का अमाउंट को बाहर लेके आओ 90,000. कैश को बाहर लेके आओ 1,02,000.
डेटर्स बाहर आ चुका है, बिल्डिंग आ चुका है, बिल रिसीवेबल. Just to bring to your attention again, you can put Vishali and Leena account of current account. You can put in the asset side. अगर आप एसेट के साइड में डालते हो तो आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा. आपकी टोटल यहाँ पर आ जाएगी 3,30,000 जो बुक में आ रही है, जो बुक में प्रिंटेड है, तो वो भी करेक्ट है. अगर हमने यहाँ पर डाला तो भी वो करेक्ट है. बट देन यू रिमेंबर, when you add up 90 plus 90 plus 60 plus 90, you will get 3,30,000. माइनस करेंगे उसमें से 53,850 माइनस 58,050, you will get 2,18,100 जो अपना टैली फिगर है. बुक का मैच नहीं करता है चिल्ड्रन, बट दिस इज ऑल्सो परफेक्ट and it follows the rules, the guidelines that is given also. So you will get, when you add up this, you will get, check it out, you will get 2,18,100. So our tally figure will come 3,30,000 अगर हमने इसको ये एसेट में दिखा दिया तो 3,30,000 आएगा. अगर आपको ऐसे करना है तो 2,18,100 आएगा. The sum will tally and it is perfect. Both are correct. I have shown you how did I get the working of 2,18,000 over here. So in this sum, children, you should take a lot of care of adjusting the partner's capital in the new ratio. पहला क्लोज करने के पहले ही उसको एडजस्ट करो. एडजस्ट करके बैलेंस लिख दिया, अब क्लोज किया. क्लोज करने के बाद देखा कि इस साइड ज्यादा है तो बाकी जो बैलेंस है यू विल पुट इन द अकाउंट ऑफ करंट. दिस इज अ डेबिट बैलेंस, तो मैंने यहाँ पर लायबिलिटी साइड में उसको लेस करके लिख दिया. इसको आपको ख्याल रखना है. सेकेंड चिल्ड्रन, पे अटेंशन, डेंजर है आपका बिल रिसीवेबल में. बिल रिसीवेबल में डिस्काउंट 1,200 दो जगह गया. फिर विशाली टेक. आई होप यू ऑल एंजॉयड डूइंग दिस सम. प्लीज रिवाइज दिस सम. इट इज नॉट अ वेरी ऑर्डिनरी सम बट नॉट डिफिकल्ट. एग्जाम के पहले एक बार उसको जरूर करके जाना चिल्ड्रन. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. Admission is over. Next I will meet you for the chapter of death first and then we will do retirement. आपको choice है, choice is between admission and retirement and then you have got death. So I will do death first and then I will do retirement. So see you soon. Stay safe and stay blessed.